अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह सुबह सफाइयों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और ये हमारी जगह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और इस वक्त मेरी बेटी ये सारी चीज़ें संभाल रही है। और ये जो आप गिफ्ट देख रहे हैं, ये हम लोगों ने न्यू ईयर के लिए एक दूसरे के लिए लिए हैं। बच्चों को नहीं पता, ज़्यादातर मुझे और मेरी बड़ी बेटी को पता है। ये कल कपड़े धोए थे, वही संभाले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बैठते हैं तो इसलिए मेस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और ये बस चीज़ें संभाल लें तो घर साफ़ सुथरा हो जाता है। क्योंकि हमारे घर छोटा बच्चा तो कोई है नहीं जो खलारा डाले। खलारा हम खुद डालते हैं, गंद नहीं डालते। तो वो खलारा ही ऐसे लगता है जैसे गंद है, लेकिन जब चीज़ें संभाल लें तो हर चीज़ अपनी जगह पे साफ़ सुथरी हो जाती है। और जब घर की चीज़ें संभली हों तो लगता है घर नीट एंड क्लीन। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हों। लेकिन रात को क्योंकि यहाँ बच्चे बैठ के मूवी या कोई कुछ ना कुछ लैपटॉप पे देखते हैं। और ये हमारा आपको पता है कि लाउंज जो है, टीवी लाउंज, ये बच्चों का स्टूडियो की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको संभालना एक मुश्किल टास्क है। तो चलें आपसे बैठ के कुछ बातें करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज 31 दिसंबर है और रात के 10 बजे हैं। एकदम बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि मैं आपको बताऊं कि ये जब साल शुरू हुआ था तो क्या सिचुएशन थी। तो हमारे घर में सिचुएशन ये थी कि लास्ट दिसंबर 27-26 को मेरी तबीयत एकदम बुखार मुझे हुआ। मैं अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जाती थी और रात जब उसको ठंड बहुत ज़्यादा थी, धुंधे बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे ठंड लग गई शायद नहाने से या क्या। तो जब मैं उसको छोड़ के आई तो एकदम मुझे इतना बुखार हुआ और 28-29 को मैं हॉस्पिटल गई। पहले तो घर में ट्रीटमेंट करते रहे, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको एस्थमा का अटैक है। और 31 दिसंबर का मुझे याद है, लिटरली मैं दवाई खा के सारा दिन मैं सोई रही थी, नेबुलाइज करती रही थी। और रात मैंने बच्चों को जब मैं उठी, मेरा ख्याल है 10 बजे, तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे जब दुआ का टाइम होगा 12 बजे तो मुझे बताना, मैं दुआ मांगूंगी। मैं सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए उठती थी। रात जब 12 बजे से 5 मिनट पहले इन्होंने मुझे उठाया कि अम्मी दुआ मांगनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा हम हर साल के अख्ताम पे जब से बच्चे हुए हैं तो मैं ज़रूर बच्चों को बिठा के दुआ करते हैं। तो मैंने दुआ शुरू की और इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि 5-6 तारीख जनवरी तक मैं बहुत बीमार रही। फिर वो बच्चे बीमार हो गए मेरी वजह से, क्योंकि वायरल जब घर में होता है तो सबको ही हो जाता है। तो जनवरी इस तरह स्टार्ट हुआ। उसके बाद जनवरी में मेरी बहन आ गई पाकिस्तान। और फिर बस उसके बाद मेरा बहनोई गया हुआ था दिसंबर में उम्रा करने। वो आया 18 जनवरी को बीमार हुआ, 18 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। तो वो ना बहुत स्लो एक तो साल शुरू हुआ। दूसरा इतनी डिप्रेशन टेंशन से ये स्टार्ट हुआ और लगे कि जैसे दिन ही नहीं गुजर रहे। इतना लंबे 3-4 महीने थे। फरवरी के एंड पे लॉकडाउन हो गया जब पता चला कि ये बीमारी इतनी फैल गई है। और फरवरी के एंड जनवरी मार्च के एंड में जब लॉकडाउन हुआ तो मैं सारा ज़रूरी राशन जैसे दूध चावल आटा वगैरह ला के ज़रूरी चीज़ें घर रखी और बिल्कुल ऐसे पर्दे गिरा दिए और सब कुछ बंद कर दिया ताकि कोई जर्म्स अंदर से बाहर ना जाए। डिटोल ये वो, मतलब ऐसे लगता था जैसे फिल्मों की स्टोरी शुरू हो जाती। तो इस तरह होना शुरू हुआ। लेकिन बच्चे तो माशाल्लाह ठीक थे, घर थे, क्योंकि बाहर नहीं जाना पड़ता था। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इनका काम घर रह के होता है।
तो लेकिन मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मैं एज अ डिज़ाइनर कितने साल जॉब की, उसके बाद मैंने मेरे बहुत सी एक्टिविटीज़ थी, मैंने बहुत से कोर्सेज किए थे, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, मतलब रिलेटेड टू आर्ट मेरे बहुत से मैंने कोर्सेज किए हुए थे। उसके बाद मैंने माइंड साइंसेस के बहुत से की हुई हैं वर्कशॉप्स। तो मुझे ना उसके बावजूद, क्योंकि मैं रेकी हीलर भी हूँ, मैं लोगों के साथ थेरेपी भी करती हूँ, उसके बावजूद मुझे एंजाइटी होनी शुरू हो गई और मैं डिप्रेशन में चली गई। और अप्रैल मई में मेरा इतना बुरा हाल था, मुझे लगता था कि मेरा दिमाग में कोई चीज पैदा हो गई है जो जिससे मैं मर जाऊंगी। लिटरली मेरे साथ ऐसे था। लेकिन फिर मैं डॉक्टर से मिली, उसने कहा कि नहीं, तुम इतना सोच रही हो कि तुम्हारी वेन सारी स्वेल की हुई है। बहरहाल वो एक अलग चैप्टर है, बीमार हुए फिर। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस तरह डिप्रेशन में हूं तो मेरे बच्चे तो उससे ज्यादा होंगे। तो हम लोगों ने घर में ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी कि हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते थे, घर में सेटिंग कर लेते थे, कोई चीज बना ली, कोई चीज में टूट फूट करके उसको एक नई चीज इन्वेंट करते रहे। तो फिर मैंने मैक्रामे बनाए इस क्वारंटीन में, मैंने बहुत सी चीज़ों को डेवलप किया, मास्क किए, पेंटिंग्स की मेरी बेटी के साथ, फ्लावर्स बनाए, मतलब बहुत सी चीज़ें जो मेरी एक्टिविटी में रही। मैंने कुशन्स बनाए, मैंने ये वो बड़ा कुछ करते रहे, यानी अपने आप को बिजी रखा। और इस दौरान हमारे घर टीवी नहीं है, टीवी बिल्कुल नहीं चला। इस साल हमारे घर में टीवी बिल्कुल बायकॉट था। एक दो दिन शायद लगा भी, लेकिन हम लोगों ने न्यूज की वजह से मैंने बिल्कुल, लेकिन न्यूज मेरी बेटी मुझे स्ट्राइक करती है, रोजाना बताती है इतने पेशेंट आ गए, आप लोग ध्यान नहीं करते आप लोग। हालांकि हम घर में रह के सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ मैं निकलती थी तो मेडिसिन लेने के लिए या फिर ग्रोसरी या सब्जी लेने के लिए, अदरवाइज हम कहीं नहीं गए। लेकिन ऑर्डर आता रहा बच्चों के, जैसे ही कुछ पैसे बनते थे अपने, वो घर में ऑर्डर कर लेते थे खाने पीने के लिए। ये उनकी एंटरटेनमेंट चलती रही। उसके बाद जब अब ये सितंबर अक्टूबर में थोड़ा बेहतर हालात हुए, मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, तब हमने थोड़ा फियर कम हो गया था और दिन जल्दी जल्दी गुजरना शुरू हो गए थे। और तब हमने कुछ बाहर जाके, बच्चों ने कहा कि हम एक्सप्लोर करेंगे, कुछ खाएंगे, तो इस तरह हम बाहर थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा नहीं काफी निकले, लेकिन दूर दूर रह के डिस्टेंस मेंटेन करके। लेकिन ये साल बहुत से दुख आए, बहुत सी खुशियां भी आई, बहुत सी। और ये अल्लाह का निज़ाम है कि जब अल्लाह ताला कोई तकलीफ देता है, सुख उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। बहुत हमारी फैमिली में बहुत से ऐसी लम्हात आए जब हम सब टूट गए बड़े। लेकिन अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत ऑटोमेटिकली दे देता है जब आप, क्योंकि हम बड़े हैं अपनी खानदान में, तो अल्लाह ताला हमें हमें इतनी हिम्मत दे देता है कि हम खुद उठ के बच्चों के साथ अपना कंटिन्यू करते हैं लाइफ को। तो जिंदगी हंसने और रोने का नाम ही जिंदगी है। तो और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ मज़ा आने लगा, मुझे व्लॉगिंग भी की मैंने, यहाँ पे इतने मज़े की, आप लोगों से बातें की, चैलेंजेस किए। तो जनाब बीच में मेरे फ़ोन आ गए थे, क्योंकि आपसे बात करते करते मेरी बहनों के, मेरी खाला का भी फ़ोन आया, दोनों खालाओं से बात हुई। और तो अभी सबके फ़ोन आ गए और मैं वो फ़ोन सुनने में बिज़ी हो गई। फिर मैंने दुआएं पढ़नी थी और इस वक्त रात का 1:45 बजा है। और आप सबको ये साल बहुत बहुत खैर और बरकत वाला हो, आपके लिए खुशियां लेके आए, सलामती लेके आए, सेहत लेके आए। मैंने सबके लिए, यकीन करें, मैंने सबके लिए दुआएं की हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे। और मेरी आंखों में जिन जिन के चेहरे जो अपने चेहरे के साथ आते हैं, कमल रोहेल, मैंने आपके लिए जितनी मेरी कतर फूड कतर और शॉपोहॉलिक मॉम, फातमास लिटिल वर्ल्ड, बहुत से, मैं इस वक्त फन फैमिली, इस्लामिक
आशी डेली व्लॉग, मतलब बहुत लोगों के लिए मैंने दुआएं की हैं। और इस वक्त जब नई नाम याद आ रहे, मुझे माफ़ करिएगा, उस वक्त मैं कंसंट्रेशन में थी और मैं सबके नाम लेके आंखों में उनकी शक्लें ला के उनके लिए दुआ कर रही थी। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, आपके बच्चों को, फैमिली को, मियाँ बीवी, आपके आगे पीछे दाएं बाएं, सास ससुर, माँ की तरफ, बाप की तरफ, सबको अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे और अल्लाह ताला अपने घर का दीदार नसीब करे सबकी किस्मत में। और यह साल इंशाल्लाह ताला सबके लिए सुकून लेके आएगा और मेरी भरपूर दुआएं आप सब लोगों के साथ है। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। आज क्योंकि मेरी वीडियो बीच में फ़ोन आ गया, मेरी कंसंट्रेशन जो मैं आप लोगों से बात कर रही थी वो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिसकी वजह से मुझे अब बिल्कुल याद नहीं कि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन क्योंकि मैंने फिर अपनी सूरतें पढ़नी थी, नमाज पढ़नी थी, दुआ करनी थी, तो मेरा ध्यान में उधर ही हो गया सारा। और इसलिए मैं सब के लिए जो भी मुझे कमेंट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, अहबाब, बहनें, कज़न्स, जो ये व्लॉग देखते हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ करे, उन सबको सुकून दे, प्यार मोहब्बत से रहें, खुश रहें, खुश रखें आपसे। इंशाल्लाह मैं कल फिर आपको बताऊंगी कि हम साल का आगाज़ कैसे करते हैं। और इंशाल्लाह ताला कल है जुम्मतुल मुबारक, इंशाल्लाह ताला उसमें ज़रूर दुआएं मांगे, ख़ास तौर पे नफल पढ़ें और आने वाले साल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए दुआएं मांगे, बस दुआएं मांगना ना छोड़ें और दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला आपको सुकून दे और अल्लाह ताला हमें भी सुकून दे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे फिर बात करूँगी। हैप्पी न्यू ईयर 2020। ओह माय गॉड, 21। ओ 21। आप ये लिखते लिखते हमेशा हम भूला करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह 2021 आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।